दोस्तों कहते हैं कि अपनी पत्नी कितनी भी सुंदर हो मगर दूसरे की स्त्री के चक्कर में इंसान अपनी पत्नी को ठुकरा देता है। अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, अपनी पत्नी को हमेशा नीची नज़र से देखता है, जो दूसरे की स्त्री के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसी ही एक दास्तां है कि एक व्यक्ति दूसरी स्त्री के चक्कर में अपनी सुशील स्त्री को ठुकरा देता है, लेकिन कुछ समय साथ रहने के बाद अलग हो जाते हैं, दूरियां बन जाती हैं। उसके बाद में इन लोगों में डिवोर्स हो जाता है और ये अलग रहने लगते हैं। उसके 6 साल बाद वही व्यक्ति एक शादी समारोह में शामिल जब होने जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है उसे वही मिलती है, तो पत्नी को देखकर वो व्यक्ति फूट फूट करके रोने लगता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी में लेकर के आया हूँ। ये हिसार हरियाणा जनपद की कहानी है। इसे आप सुनेंगे तो समझेंगे काश ऐसे कैसे हुआ था। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपका एक सब्सक्राइबर हमारा बहुत बड़ा हौसला बढ़ाता है। और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, एक राजेश नाम का लड़का होता है। ये बहुत सुंदर था। इसके पास कपड़े के कारखाने थे, मिल होते हैं। तो इसकी शादी की जाती है। 2016 में इनका विवाह होता है। 2016 में इनका विवाह होता है। लड़की का नाम होता है हेमलता। हेमलता लड़की सुशील थी, क्योंकि परिवार अच्छा था, लड़की अच्छी थी, शादी कर दी गई। जब शादी हुई, शादी होने के बाद जो राजेश अपनी पत्नी हेमलता को देखता है तो ये सोचता है कि अगर कोई चीज़ है दुनिया में तो मेरी पत्नी है। अगर कुछ है इस समय तो मेरी पत्नी के बराबर कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि इतनी सुंदर, इतनी चतुर, इतनी सुशील थी। लेकिन राजेश जो था, इसके कपड़े के कारखाने थे और इसकी यहाँ मजदूर काम किया करते थे। अच्छा खासा इसका रोजगार चलता था। यह बिजनेस वाला आदमी था। धीरे धीरे इनका प्रेम प्रवाह पति पत्नी में इतना गहरा था कि एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे। अगर राजेश कारखाने पहुंच जाता है तो पत्नी को फ़ोन लगा लेता है, वीडियो कॉल करता है, कि हर वक्त अपनी पत्नी को इतना चाहता था। वो पत्नी भी उतना ही प्यार करती थी। दोस्तों, उस आदमी का नज़रिया कैसे बदला अपनी पत्नी से। समय चलता रहा। एक समय राजेश के कारखाने में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है मधु। मधु आकर कहती है, प्लीज़ मुझे काम चाहिए, मैं हेल्पर ही का काम करना चाहती हूँ, कोई सा काम जो मुझे पगार मिलती रहे। तो वो लड़की बहुत खूबसूरत होती है, उसकी पत्नी से भी ज़्यादा। राजेश जब उसे देखता है तो उसका मन चंचल होने लगता है और वैसे कहता है, जगह तो नहीं है, लेकिन आप आ गई हो, गिड़गिड़ा रही हो, तो कल से ड्यूटी पर आ जाना। दोस्तों, वो मधु की एंट्री जब से हो जाती है तो वो आगे पीछे मधु के ही राजेश घूमने लगता है। इतना प्यार करने लगता है कि प्यार परवान इतना बढ़ जाता है दोस्तों उस मधु से, कि अपनी पत्नी हेमलता को भुलाना शुरू हो गया। अब हेमलता सोचती है कि रोज़ाना राजेश आता था, पहले मेरा पति तब हिल मिल के बातें करता था, अब तो ये कोई बात नहीं कहता, आते आते सो जाते हैं। पहले बातें करते थे, अब कोई बात ही नहीं करते, बात क्या है। सिलसिला यूँ ही चलता रहा। लेकिन पत्नी को ये नहीं मालूम पड़ा कि पति मेरा दूसरे के चक्कर में फंस चुका है। दोस्तों, कहते हैं कि दूसरे के चक्कर में अपने को ठुकराते हैं, वो दर दर के हो जाते हैं। अब उधर धीरे धीरे समय यूँ ही गुजरता गया। उसका रिलेशन बन गया उस लड़की से जो कारखाने में आती थी। राजेश उसके साथ रंगरेलियाँ मनाना शुरू कर देता है। राजेश जब रंगरेलियाँ मनाता है, इधर धीरे धीरे चलते दीपावली का त्यौहार आता है, तो कहते हैं कि पत्नी और पति दोनों मिलकर के अपनी कंपनी फैक्ट्री का पूजन करने जाते हैं गाड़ी से। लेकिन हेमलता अपने पति के साथ कारखाने में पूजा करने के लिए दीपावली दिन जाती है। दीपावली वाले दिन जब जाती है तो उधर क्या देखती है कि जो वो मधु होती है, हेमलता से भी ज़्यादा सज धज कर उस कंपनी में आई हुई थी। और जब देखती है तो मानो ये मालूम पड़ता है कि इस कारखाने की, इस कंपनी की मालकिन यही है। इसे देख करके हेमलता समझ तो गई कि कुछ चक्कर है, और उस समय तो कुछ नहीं कहा, उसकी तरफ ताके जा रही थी। सोचने लगी, मेरा पति इसी के चक्कर में मुझे ठुकराए है। दोस्तों, कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, कहानी पूरी अवश्य सुनिए। अब होता यह है दोस्तों,
जब पत्नी शाम को घर आते हैं तो पत्नी पूछती है कि ये लड़की कौन है। बोले ये घर या अपने कारखाने में काम करती है। बोले ठीक है, लेकिन उसे शक तो हो गया हेमलता को। जब छुट्टी ख़त्म होती है दीपावली की तो राजेश जब जाता है कारखाने के लिए तो हेमलता कहती है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि तुम्हारा वहाँ क्या काम है, तुम नहीं जा सकती। इसके पीछे पति पत्नी में विवाद हो जाता है। जब विवाद होता है, शाम को जब राजेश आता है पत्नी से नहीं बोलता, दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं। दूरियां यहाँ तक बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे से बोलना चालना बंद हो जाते हैं। बोलना चालना बंद हो जाते हैं। हेमलता एक दिन कहती है कि आप ऐसा ही करते रहोगे, उसे कंपनी से निकाल दो, मेरी ये तमन्ना है, तभी होगा जो कुछ होगा। उसे कंपनी से निकाल दो और वर्कर रख लो, उसकी जगह दो लड़की, वो नहीं रहेगी उस जगह। लेकिन राजेश जो क्रोध में आ जाता है, गुस्से में आकर के कहता है हेमलता मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ मगर मधु को नहीं छोड़ सकता। जब ये कहता है तो पति पत्नी में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। राजेश जो होता है कि दो दिन कंपनी से घर ही नहीं आता। नतीजा यहाँ तक हुआ कि जो हेमलता होती है, पति जो होता है उसे ठुकराना शुरू कर देता है। जब ठुकरा देता है तो वो अपने मैके चली जाती है। मैके 2 साल रहती है। रहने के बाद इन लोगों में इसी बात के पीछे राजेश सुधरता नहीं है तो इन लोगों में डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद और समय यूं ही गुजरता रहता है। वही मधु जो होती है एक दिन शादी का कार्ड लेकर के राजेश जहाँ बैठा हुआ होता है वो शादी का कार्ड जा कर के दे देती है, टेबल पर रखती है। जैसे ही राजेश पूछता है ये क्या है, बोले है क्या, ये मेरी शादी का कार्ड है, मेरी शादी होने वाली है। राजेश कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे पीछे मैंने अपनी पत्नी को ठुकरा दिया और आप। तो मधु कहती है जो अपनी सगी पत्नी का नहीं हुआ जो आदमी, वो मेरा क्या हो सकता है। मेरी शादी जहाँ होने वाली है, मेरी शादी जहाँ होने जा रही है, वो बहुत बड़ा अमीर आदमी है जिसके कई एक फैक्ट्रियाँ कारखाने चल रहे हैं, कई एक मजदूर रहते हैं। मैंने तुम्हें कभी चाहा और न मैं तुम्हें चाहती हूँ। जो अपनी सगी पत्नी का नहीं हुआ वो मेरा क्या हो सकता है। इतना कह कर के वो वहाँ से चली जाती है। जब चली जाती है तो राजेश के दिल में झटका लगता है, राजेश की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। क्या ये भी धोखेबाज औरत थी, मैंने अपनी पत्नी को इसके पीछे क्यों ठुकरा दिया। राजेश बहुत पछताता है, मानो उसके काटे खून नहीं है, अब करे तो करे क्या। राजेश जो होता है कि एक शादी समारोह में एक बारात में शामिल होने जाता है। जहां बारात जाती है और बारात जब पहुंचती है तो शाम को दरवाजे पे औरतें गीत गाती हैं और जो नेक दत्तूर होते हैं वो करते हैं, चावल फेंके जाते हैं। तो राजेश द्वार पर पहुंचता है। जब दरवाजे पर पहुंचता है तो उसकी नज़र पहुंचती है जो हेमलता उसकी पत्नी खड़ी होती है, वो भी वहाँ रिश्तेदारी में शादी में आई हुई थी। जैसे ही उसने उसे देखा तो एक टक देखता ही रह गया, क्योंकि वो पतली दुबली हो चुकी थी, समय हो चुका था। जब हेमलता ने राजेश को देखा तो उसे पहचान लिया और वो भी एक टक देखती रह गई। थोड़ी समय के बाद हेमलता जो छत पर थी वो धीरे धीरे नीचे आती है। नीचे आने के बाद जहाँ टेंट लगा होता है तो एक तरफ खड़े होकर के राजेश पहुँचता है, दोनों बातें करने लगते हैं। जब बातें करने लगते हैं तो हेमलता पूछती है कैसे हो, तो वो कुछ नहीं बोलता। बोलो बात क्या है, माता पिता ठीक हैं। बोले माता पिता तो ठीक हैं। तुम्हारा वक्त कैसे चल रहा है, तो वो रोने लगता है। बोले समय ज़्यादा नहीं है बताने के लिए, अब मैं क्या बताऊं। तो हेमलता पूछती है बताने के लिए है ही क्या, लेकिन आप बताइए हेमलता कैसे रह रही हैं। बोले हमारी ज़िंदगी तो जैसे कट रही है वैसे कट रही है। तब तक बारात को खाने के लिए आवाज़ आती है कि जो बाराती हैं सब लोग अपना अपना खाना पीना खा लें, उसके बाद में कहीं भी बैठें। तो राजेश खाना खाने के लिए चला जाता है और हेमलता से कहता है कि 10-15 मिनट बाद फिर आ रहा हूँ मैं आपसे मिलने के लिए। खाना खाता है, फिर आ जाता है, हेमलता को खोजता है तो वो मिल जाती है। हेमलता 1-2 कुर्सी लेके आती है, दोनों लोग बैठ जाते हैं, फिर आपस में बातें करते हैं। हेमलता कहती है कि तुमने जो मेरे साथ किया, अब आपकी ज़िंदगी तो आराम से गुजर रही है, लेकिन राजेश रोने लगता है कि जिसे मैंने चाहा उसके पीछे तुम्हारी दुर्दशा की
वो मुझे छोड़कर चली गई, मैं कहीं का नहीं रहा, मेरा सब कारोबार चौपट हो चुका है। बातें करते करते समय यूं ही गुजरता गया, लेकिन राजेश कहता है प्लीज़ अपना मुझे नंबर दे दीजिए, लेकिन हेमलता कहती है अपना नंबर तो नहीं, तुम मुझे अपना दे दो, मुझे समय होगा तो मैं तुमसे बात कर लूँगी। वो नंबर ले लेते हैं और वो चली जाती है, लेकिन राजेश फिर भी तड़पता रहता है कि सवेरा होगा, पत्नी से मिलेंगे। लेकिन सवेरा ऐसा होता है कि बारात सजती है, विदा होती है, लेकिन दूरी दूर से एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। अब राजेश और बड़ा सदमे में चला गया कि जिसे मैंने चाहा, मेरी पत्नी कितनी सुंदर थी और मैंने उसे ठुकरा दिया। वो घर चला आया। अब घर आने के बाद राजेश अपनी पत्नी जो तलाकशुदा थी उसके फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगा। उसके 2-3 दिन बाद फ़ोन आता है। फ़ोन आता है तो राजेश हेलो हाय करता है, पूछता है तुम कब आ गई? बोले कल ही आई हूँ, आने के बाद आज समय मिला, मैंने तुमसे फ़ोन लगा दिया। कहिए क्या बात है, क्या बातें करनी है? राजी खुशी पूछते हैं, एक दूसरे की बात को पूछते हैं। उसके बाद में राजेश जब ये कहता है कि हमसे जो गलती हुई है, जो भूल हुई है, हम तुमसे मिलकर के अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्षमा मांगना चाहते हैं, क्या मुझे क्षमा कर सकती हो? तो हेमलता थोड़ी देर मौन रहती है और मौन रहने के बाद कहती है कि कल 4 बजे गांधी चौक वाटिका में आकर उस पार्क में तुम हमसे मिलना, तब हम तुमसे कुछ बातें करते हैं। वही इंतज़ार राजेश करता है। कल का जब शाम होता है तो राजेश जाता है उस पार्क में, कुछ ठंडा लेके जाता है, कुछ नमकीन लेके जाता है। उधर से हेमलता आती है, जहाँ पत्थर की ब्रेंचें बनी हुई होती है, सीट, उस पर बैठ जाते हैं। जो भी लेके जाते हैं ठंडा, एक दूसरे को पीते हैं और आपस में बातें करते हैं। और जो राजेश होता है दोनों हाथ जोड़ करके अपनी पत्नी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है कि मैंने उसके पीछे तुम्हें ठुकरा दिया, मैंने तुम्हें समझा नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मेरा जैसा दुराचारी कोई हो नहीं सकता। तो हेमलता कहती है कि मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था, तुमने मधु के चक्कर में शराब पीना शुरू कर दिया और तुमने मुझे मारा पीटा, मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा था। लेकिन राजेश जो होता है अपने पत्नी के गले से लग जाता है और रोने लगता है बच्चों की तरह। तो हेमलता पूछती है आप चाहते क्या हो? जो चाहते हो वही हमें बता दीजिए। तो वो कहता है कि हम ये चाहते हैं कि अब उजड़ चुकी है बगिया, उसे किसी तरीक़ा से फिर से अपना लो, उसे फिर से बना लो, उसे सजा लो। तो हेमलता कहती है कि 1 सप्ताह के बाद हम तुम्हें खबर देंगे। इतनी कहकर चले जाते हैं। फ़ोन आता है 1 सप्ताह के बाद। हेमलता सोच समझ कर कहती है कि ठीक है, आज से न किसी को गाली दोगे, न कोई शराब पियोगे, न कोई गलत काम करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ रहने को पसंद करती हूँ। राजेश कसम खाता है कि आज से मैं कुछ नहीं करूँगा। तो दोनों पति पत्नी एक मंदिर में जा कर के दोबारा फिर से विवाह कर लेते हैं। करने के बाद हंसी खुशी अपने घर आते हैं। आने के बाद अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमारी कैसी लगी? जो पारिवारिक कहानी है कि घर टूट रहे हैं, घर बिगड़ रहे हैं, जरा सी बात पर जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये पारिवारिक कहानी है। और कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।